क्लास 9th वालों के लिए मैं 3rd चैप्टर का नोट्स का वीडियो लेकर आ गया हूँ पॉलिटिकल साइंस से। ओके, तो पहले मैंने इलेक्शन के बारे में बताया हुआ है, उसके बाद मैंने व्हाई डू वी नीड इलेक्शन ये मैंने बताया है, और इससे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको इसको लर्न कर लेना है सारे पॉइंट्स को। उसके बाद है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ओके, इससे भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है 5 पॉइंट से, ये भी आपको लर्न कर लेना है। ओके, अब आगे देखते हैं, इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। तो इसमें आपको 2 में बनाना है, एक है आपका अगेंस्ट में और एक है आपका फेवर में। तो यहाँ पे मैंने अगेंस्ट का कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और इन सपोर्ट मतलब उसके फेवर में इलेक्शन पॉलिटिक्स, मतलब कि इलेक्शन होना अच्छा है, उसके सपोर्ट में मैंने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे बताए हुए हैं, तो ये आपको देख लेना है। ओके, इसका नोट्स का वीडियो आपको तो मैं दिखा रहा हूँ, और इसका नोट्स का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे पेजेस नहीं होंगे, लेकिन आपका काम हो जाएगा। ओके, मैं इसके 5 पेजेस का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। 11 पेजेस का PDF है, आप लोग 5 का लिख लीजिएगा PDF से, और उसके बाद 11 तक लिखने के लिए आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आगे मैंने क्या क्या लिखा हुआ है। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है क्या होता है। उसके बाद रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्यों ज़रूरी है, वीकर सेक्शंस के लिए ज़रूरी होता है, तो ये मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, वीकर सेक्शन जो है वो क्यों नहीं जीत पाते हैं जल्दी, वो मैंने वहाँ पे ऊपर में बताया था। यहाँ पे लोकसभा में कितना सीट है ये मैंने यहाँ पे बताया है ST और SC के लिए। पंचायत, ये सब तो आपको पता है, पंचायत में भी रिजर्वेशन होता है, OBC के लिए भी होता है पंचायत में, ये मैंने यहाँ पे बताया। वोटर लिस्ट क्या होता है, ऑफिशियल नेम, इलेक्टोरल रोल होता है उसका, तो ये मैंने यहाँ पे बताया 5 सालों के लिए होता है। 5 साल के बाद फिर से इलेक्शन होता है, और 5 सालों के बाद वोटर लिस्ट भी फिर से बनता है। तो वोटर लिस्ट में क्या क्या बदलाव किया जाता है ये मैंने 3 यहाँ पे बताया है। नाम डिलीट किया जाता है, ऐड किया जाता है, ये सब। उसके बाद EPIC क्या होता है, इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड। क्यों इसको लिया जाता है, क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए वोट ना डाल पाए। ओके, आपको यहाँ पे आधार कार्ड ये सब भी आपका आइडेंटिटी कार्ड होगा कोई, उससे भी आप लोग वोट दे सकते हैं, वो कार्ड नहीं होगा तो भी। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है 18 साल से ऊपर को वोटिंग राइट होता है, और 25 साल के ऊपर जो भी लोग हैं इंडियन, वो खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, ये सब मैंने बताया है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पब्लिक डिक्लेरेशन एक इशू करने को बोलता है, लीगल डिक्लेरेशन। 3 पॉइंट्स यहाँ पे भी बन जाते हैं, तो ये भी आपको तीनों पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे है कि एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन हम लोग देखते हैं कि नेताओं में नहीं होती है, तो इसका जो नहीं होता है नेताओं में एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, तो ऐसा क्यों है हमारे सिस्टम में, ये आपको खुद से लिखना है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पूरा बताया हुआ है। सक्सेसफुल स्लोगन यहाँ पे है, आप लोग देख लीजिएगा, जो बुक में दिया है स्लोगन वही मैंने लिखा है। कांग्रेस पार्टी से गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 में, ये सारे मैंने आपके ईयर के साथ लिख दिया है। ओके, किसने दिया था, कौन से पार्टी से था, क्या स्लोगन था और ईयर कौन सा था। उसके बाद इलेक्शन लॉ में 4 पॉइंट्स मैंने लिखवाया है। ओके, ये आपको लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट आ जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट तीनों पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट में कौन कौन से प्रोविजंस आते हैं, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। तीनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, मतलब लास्ट वाला स्टेज। इसमें क्या होता है, पोलिंग बूथ में जाते हैं लोग इलेक्शन डे के दिन। पोलिंग बूथ कहाँ पे होता है, लोकल स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस, यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है वो मैंने आगे बताया। यहाँ पे बैलेट पेपर पर पहले होता था और अब EVM पर होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों क्या क्या होते हैं ये मैंने यहाँ पे बताया है। और सिंबल्स कौन प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई पार्टी होती है, उनको सिंबल्स कौन प्रोवाइड करता है, तो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है। आगे इलेक्शन कमीशन के बारे में भी है। टाइप्स ऑफ इलेक्शन, 3 टाइप के इलेक्शन होते हैं, ये आपको यहाँ से लिख लेना है। उसके बाद ये आपको ऊपर वाला पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये जो ऊपर का 4 पॉइंट मैंने लिखा है। ओके, यहाँ पे है इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक में ये आपका आता है। आर्टिकल आपसे नहीं पूछेगा, ये नीचे वाला आपसे पूछ सकता है। इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है और पावरफुल है, तो इसके लिए आपको पॉइंट्स लिखने हैं, तो ये मैंने यहाँ पे बताया हुआ है पॉइंट्स भी, यहाँ से आप लोग देख के लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं।
ओके, हेड ऑफ़ द इलेक्शन कमीशन कौन होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, जो कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे उसके बाद वो आंसरेबल नहीं होता है प्रेसिडेंट से या फिर दूसरे बॉडीज़ से। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे इसको हटा भी सकते हैं इम्पीचमेंट से, उसके बारे में लेकिन बात नहीं करेंगे हम लोग क्योंकि नहीं दिया है बुक में। पॉपुलर पार्टिसिपेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ये आपका कुछ पॉइंट्स बनता है। वोटर्स टर्नआउट रेशियो, वोटर्स टर्नआउट फिगर, ये क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये मैंने 4 पॉइंट्स बनाया है, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, ये भी आपका क्वेश्चन बनाता है। उसके बाद है चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। मेरे को लगता है जहाँ तक 5 पॉइंट होगा इसमें, यस 5 पॉइंट है, तो पाँचों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो तो कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।